जय श्री राधा वल्लभ, जय श्री हरिवंश। तो ब्रह्मवैवर्त पुराण का अध्याय नंबर 13 में हम जानेंगे कि ब्रह्मा जी के श्राप से उपग्रहण का योग धारणा के द्वारा अपने शरीर का त्याग करते हैं। और जो मालावती का विलाप होता है इस प्रकार, और प्रार्थना करना, देवताओं को श्राप देने के लिए उद्यत होना, आकाशवाणी के द्वारा भगवान का आश्वासन पाकर देवताओं को कौशिकी के तट पर मालावती के दर्शन करना, ये ब्रह्मवैवर्त पुराण के अध्याय नंबर 13 में हम कहते हैं। तो यहाँ पर जो सूत जी हैं, सोती नंदन है, ये कहते हैं सोनक जी से, अपने यहाँ पुत्र जन्म के उत्सव में गंधर्व राज ने बड़ी बड़ी प्रसन्नता के साथ ब्राह्मणों को नाना प्रकार के रत्न और धन दिए। जब पुत्र हुआ, जब नारद जी हुए, तो बड़ी प्रसन्नता हुई भाई, चारों तरफ हंसी हंसी सुख ही सुख हुआ। तो ब्राह्मणों को जितने भी ब्राह्मण बुलाए, अलग अलग प्रकार के रत्न दिए, धन दिए। समय के अनुसार बड़े होने पर उपब्रह्मण ने वशिष्ठ जी के द्वारा परम दुर्लभ और हरि मंत्र की दीक्षा पाकर यहाँ पर दुष्कर तपस्या प्रारंभ की। अब जैसे ही यहाँ पर वह पुत्र, जो यहाँ पे उसका नाम पड़ा था उपब्रह्मण, जैसे ही बड़ा होता है तो वशिष्ठ जी के पास जाता है और हरि मंत्रों की जब दीक्षा लेता है भगवान श्री हरि की, और वह उस तपस्या को प्रारंभ करता है। तो एक समय की बात है कि वे गंडकी के तट पर विराजमान थे। उन्हें युवा अवस्था प्राप्त हो चुकी थी। वे जो उपब्रह्मण थे वे जवान हो चुके थे। तो उस समय 50 गंधर्व कन्याओं ने उन्हें देखा। अब 50 जो गंधर्व कन्याएं थी, अब उन्हें देखा। अब देखते ही उनका जो मन है, देखते ही वे सब उन पर मोहित हो गई, क्योंकि जो उपब्रह्मण थे एक साधारण पुरुष तो थे नहीं, क्योंकि वे नारद जी थे। तो जो 50 गंधर्व कन्याओं ने उनको देखा, देखते सब मोहित हो गई। तो उन सब पर उपब्रह्मण को पति रूप से प्राप्त करने का संकल्प, योग शक्ति से प्राणों को त्याग दिया और चित्ररथ गंधर्व के घर जन्म लेकर पिता की आज्ञा से उनके साथ विवाह कर लिया। तो जैसे जो 50 कन्याएं थी, गंधर्व कन्याएं थी, तो मोहित हो गई। मोहित होने के बाद अब उन्होंने संकल्प ले लिया, हम तो इन्हीं के साथ ही विवाह करेंगे। तो पिता की आज्ञा पाकर उन्होंने साथ विवाह कर लिया। तो उपब्रह्मण ने दीर्घ काल तक उन सब के साथ विहार किया, खूब मनोरंजन किया उनके साथ। चिरकाल तक निरंतर उनके साथ राज्य करके एक दिन में ब्रह्मा जी के स्थान पर गए और वहां श्री हरि का यशोगान करने लगे। तो वहीं रंभा को नृत्य करते देख उपब्रह्मण के मन में वासना जाग उठी। अब यहाँ पे बड़ी ही एक विचित्र बात है। जो रम्मा थी, तो जैसे कि वो ब्रह्मा जी के पास जाते तो ब्रह्मा जी को देखा, तो रम्मा जी वो नृत्य कर रही थी। तो रम्मा जी जब जैसे नृत्य किया तो उपब्रह्मण के मन में वासना जाग उठी। तो जैसे वासना जागी तो जो उनका जो वीर्य है, तो उनका जो वीर्य स्खलित हो गया। इससे जो उनकी है, उनको बड़ी हंसी हुई और ब्रह्मा जी ने उनको श्राप दे दिया। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें श्राप देते हुए कहा, तुम गंधर्व शरीर को त्याग दो, तुम त्याग दो तुरंत गंधर्व शरीर को और शुद्र योनि को प्राप्त हो जाओ। ब्रह्मा जी ने फिर से उनको श्राप दे दिया कि तुम गंधर्व योनि को त्याग दो और शुद्र योनि को प्राप्त हो जाओ। फिर समय के अनुसार वैष्णवों का संसर्ग प्राप्त कर तुम फिर से मेरे पुत्र के रूप में प्रतिष्ठित हो जाओगे। बेटा, विपत्ति का सामना किए बिना पुरुषों को यह महत्ता प्रकट नहीं होती। संसार में सभी को बारी बारी से सुख। देखिए, यहाँ पर बड़ी विचित्र बात है। संसार को सभी जो भारी सुख हैं और दुख हैं सभी को प्राप्त होते हैं। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी पुष्कर से अपने धाम को चले गए और उपब्रह्मण गंधर्व ने तत्काल उस शरीर को इस प्रकार से त्याग दिया। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा नामल 6 प्रकारों का भेदन करके उन्होंने इडा आदि नाड़ियों का भेदन आरंभ किया। इडा, सुषमणा, मेधा, पिंगला, प्राणहारिणी, सर्वज्ञान प्रदा, मन संयमनी, विशुद्धा, निरुद्धा, वायु संचारिणी, तेज शुष्करी, बल पुष्टपरी, बुद्धि संचरणी, ज्ञान जमरण कारिणी, सर्वपारण हरणा तथा पुनर्जीवन कारिणी, इन 16 नाड़ियों का भेदन करके मन सहित जीवात्मा को ब्रह्मारंध्र मिलाकर योगासन में बैठ गए और 2 घड़ी तक उन्होंने आत्मा को आत्मा में ही लगाया। तो इन सब 16 जब नाड़ियों को एकत्रित किया और एक जगह अपना मन लगाया, 2 घड़ी तक आत्मा से आत्मा में मन लगाया। इसके बाद वे जाति स्मर में पूर्व जन्म की बातों को याद रखने वाले योगी रात उपब्रह्मण ब्रह्मा भाव को प्राप्त हो गए। तो जैसे ही उन्होंने नाड़ी को लगाया, 16 जो नाड़ियों को लगाया और आत्मा से आत्मा को मिलाया 2 घड़ी तक, जब उनको अपने पूर्व जन्म की बातों का ध्यान हुआ तब उनको पता लगा, तो वह ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गए। 3 तार वाली दुर्लभ वाणी के बाएं कंधे पर रखकर दाहिने हाथ में शुद्ध सफटी की माला लिए वे वेद के सार तत्व तथा उद्धार के उत्तम बीज स्वरूप प्रातः परम ब्रह्मा तत्व कृष्ण, इन 2 अक्षरों का जप करने लगे। उन्होंने कुश की चटाई पर पूर्व की ओर सिरहाना करके पश्चिम दिशा की ओर चरण फैला दिए और इस तरह वह सो गई मानो कोई पुरुष सो रहा। उनके पिता गंधर्वराज ने उन्हें इस प्रकार देह त्याग करते देख स्वयं भी अपनी पत्नी के साथ मनी मन श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए योग धारणा के द्वारा प्राण त्याग दिए और परम ब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त कर लिया। उस समय उपब्रह्मण के सभी भाई बंधु हैं और जो पत्नियां हैं वो बारंबार विलाप करते और जोर जोर से रोने लगे कि जब उन्होंने शरीर त्यागा। विष्णु भगवान जी की माया से मोहित होने के कारण शोक से पीड़ित हो वे उनके शरीर के पास गए
उपब्रहण की जो 50 पत्नियों में जो उनके परम प्रेयसी, जो परम पत्नियां थी और जो प्रधान पटरानी थी, वह सती साध्वी मालावती अपने प्रियतम को छाती से लगाकर अत्यंत उच्च स्वर में रोने लगी और भांति भांति से करुण विलाप करके मालावती बोली, कमलोदेव ब्रह्मा जी का यह कथन कि मुझ सती साध्वी कुलीन नारियों के लिए उसके पति के सिवा दूसरा कोई वशिष्ठ बांधव दिखाई नहीं देता। मेरे पति के सिवा मुझे ऐसा दूसरा कोई बंधु बांधव दिखाई नहीं देता। अतः हे दिशाओं के स्वामी दिक्पालो, हे धर्म, हे प्रजापति, हे गिरीश, हे शंकर, हे कमलकांत नारायण, आप लोग मुझे पति दान दीजिए। तो भगवान से कहती मुझे पति दान दीजिए। तो ऐसा कहकर वीर्य से आतुर ही चित्ररथ की जो कन्या है मालावती वहीं उस दुर्गम गहन वन में मूर्छित हो जाए और जैसे ही वह दुर्गम गहन में मूर्छित हो गई, उस वन में मूर्छित हो जाती, तो प्रियतम को अपने वक्ष स्थल से लाकर पूरे 1 दिन और 1 रात अचेत अवस्था में वहीं पड़ी रही। उसी समय संपूर्ण देवताओं ने उनकी रक्षा की। प्रातःकाल फिर होश में आई और फिर से जोर जोर से वही विलाप करने लगी, रोने लगी। उस सती ने भगवान श्री हरि को संबोधित करके फिर से इसी प्रकार कहा। मालावली बोली, हे श्री कृष्ण, आप संपूर्ण जगत के नाथ हो, स्वामी हो, संरक्षक हो। हे नाथ, मैं जगत से बाहर नहीं हूँ। प्रभु, आप ही जगत के पालक हो, फिर मेरा पालन क्यों नहीं कर रहे? यह जो पति है और मैं इसकी स्त्री हूँ, इस प्रकार जो इदम और मम का जो भाव है, तो इस प्रकार यह जो उत्पन्न होता है, यह मैं आपको माया की ही करामत हूँ। आप ही सबके स्वामी हो और ऐसा होना ही अधिक संभव है, क्योंकि आप ही सबके कारण हो, कर्म के फल से गंधर्व हो, उपब्रहण हो, मेरे प्रियतम पति हुए और कर्मवश मैं इनकी प्रियतमा पत्नी हुई। और अब कर्म भोग के अंत में मुझे प्रिया को किसी स्थान रख कर कहाँ चले गए? अथवा प्रभु, कौन किसका पति है या पुत्र है को, तथा कौन किसकी प्रिया है? विधाता ही कर्म के अनुसार ही प्राणियों को एक दूसरे से संयुक्त भी करता है, मतलब मिलाता और अलग करता है, विधाता ही करता है। संयोग में जो परम आनंद मिलता है वह यहाँ पे जो संयोग में परम आनंद मिलता है और वियोग में प्राणों का जो संकट है वह उपस्थित हो जाता है। संसार में सदा मूर्ख और अज्ञानी के ही जीवन में ऐसी बातें देखी जाती हैं। आत्माराम महात्मा के हृदय में निश्चय ही लोग संयोग वियोग का ऐसा प्रभाव नहीं पड़ता। विषय है वे नाशवान है, यह बात सर्वदा सत्य है। भूतल पर विषय भोग ही बांधव बना हुआ है। यदि विषय भोग को स्वयं त्याग दिया जाए तो वह सुख का ही कारण होता है, परंतु जब दूसरे लोग बलपूर्वक उसका त्याग करवाते हैं वह दुखदायी जान पड़ता है। इसलिए साधु पुरुष महान से महान मनोवांछित ऐश्वर्य को स्वयं त्याग कर भगवान श्री कृष्ण के चरणाविंदों को, जहाँ आपत्ति है या विपत्ति की पहुँच नहीं है, सदा चिंतन करते हैं। ज्ञानवान सत्पुरुष तो सर्वत्र है, परंतु भूतल पर ज्ञानवती स्त्री कौन है? जो ज्ञानवान है वह तो पुरुष है, लेकिन भूतल पर ज्ञानवान स्त्री कौन है? अतः मुझे मूढ़ अबला को आप मनोवांछित पति प्रदान करें, मुझ जैसी मूर्ख अबला को पति प्रदान करिए आप, ऐसा कहती है। तो मैं अमृतत्व नहीं चाहती, मैं अमृत का पान नहीं करना चाहती हूँ, मैं इंद्र पद की इच्छा भी नहीं रखती हूँ, मैं मोक्ष के मार्ग में रुचि भी नहीं हूँ। अतः मेरा मन इन श्रेष्ठ प्राण वल्लभ को मुझे लौटा, मेरे पति को मुझे लौटा दो, क्योंकि ये मेरे लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति करने वाले मेरे श्रेष्ठ देवता हैं। तो ऐसा कहते हैं अपने पति के लिए। जो जगदीश्वर पृथ्वी पर जितनी भी स्त्री हैं, जातियां हैं, उनमें से किसी को भी विधाता ने इस गंधर्व कुमार के समान गुणवान पति नहीं दिया। तो पृथ्वी लोक पर जितनी भी यहाँ पे पत्नियां हैं, तो ऐसी पत्नियों को किसी भी ऐसा कोई पुरुष नहीं दिया भगवान जिस इनको दिया है। और मालावती अपने स्वामी के गुणों का बखान करने लगी और अंत में सहसा कुपित हो नारायण, ब्रह्मा, महादेव तथा धर्म और समस्त देवताओं को संबोधित करके उन्हें शाप देने को उद्यत हो गई। अब जितने भी देवी देवता थे अब उनको श्राप देने का उन्होंने मन बना लिया। तब ब्रह्मा आदि देवताओं ने क्षीर सागर के तट पर जाकर भगवान विष्णु की शरण ली। अब सभी देवता हैं, ये ब्रह्मा है, ये सभी भयभीत हो गए और यहाँ पर क्षीर सागर पे तट पर जाकर भगवान विष्णु की शरण ली और मालावती के विष्णु श्राप से बचाने की उनसे प्रार्थना की। देवताओं के प्रार्थना पर चूकने पर आकाशवाणी हुई, देवताओं अब तुम लोग जाओ। कहा आकाशवाणी में, देवताओं अब तुम लोग जाओ, यज्ञ के मूल हैं भगवान विष्णु, वे ही ब्राह्मण का रूप धारण करके मालावती को शांत करने, तुम लोगों को श्राप के संकट से बचाने के लिए जाएंगे। तो यहाँ पर कहा भगवान ने कि भगवान विष्णु है, वे ही ब्राह्मण का रूप धारण करके मालावती को शांत करेंगे और तुम लोग श्राप के संकट से बचाने के लिए जाएंगे। आकाशवाणी यह कथन सुनकर सब देवताओं को हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। वे सब के सब उत्कंठित होकर कोसी के तट पर मालावती के स्थान पे गए। वहां पहुंचकर देवताओं ने उस सती मालावती देवी को देखा। वह रत्नों के सारभूत इंद्र, नील आदि मणियों के आभूषणों से उद्दित हो भगवती लक्ष्मी जी की कला से जान पड़ती थी। उनके अंगों को अग्नि में तपाकर शुद्ध की हुई सुनहरी साड़ी सुशोभित कर रही थी। भाल देश में सिंदूर की जो भेंदी है शोभा दे रही थी। वह शरद काल में चंद्रमा की शांत प्रभा से प्रकाशित होती है और वह अपनी दीप्ति संपूर्ण दिशाओं को उद्भासित करती है।
पति सेवा रूप, यहाँ पे जो पति सेवा रूप है वह महान धर्म का अनुष्ठान करके चिरकाल से संचित किए हुए तेज से अग्नि का उत्तम प्रज्वलित शिक्षी उद्दित हो रही थी। पति के शव को छाती से लगाकर योगासन लगाए बैठी थी और स्वामी की सुर में वाणी की वीणा को दाहिने हाथ में लिए हुई थी और इस प्रकार प्राण वल्लभ के प्रति भक्ति और स्नेह के कारण योग मुद्रा पूर्वक तर्जनी और अंगुष्ठ अंगुलियों के अग्रभाग से शुद्ध स्फटिक मणि की माला धारण किए हुए थी। मनोहर चंपा किसी अंग कांति बिंब फल के सदृश अरुण ओष्ठ और गले में रत्नों की माला है वह शोभा पाती थी। वह सुंदरी 16 वर्ष की अवस्था से युक्त और नित्य सुस्थिर यौवन से संपन्न थी। वह सती अपने स्वामी के शव को बारंबार शुभ दृष्टि से देख रही थी। इस रूप में मालावती को देखकर उन सब देवताओं को बड़ा ही आश्चर्य विस्मय और वे सभी धर्मात्मा और धर्मवीरु थे। अतः क्षण भर वहां अपने आप को वह छिपाए खड़े हुए थे, जितने भी सभी देवता थे। तो ब्रह्मवैवर्त पुराण का अध्याय नंबर यहीं पर समापन होता है। प्रेम से बोली श्री राधे राधे। जय श्री राधा वल्लभ, जय श्री हरिवंश।